ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा में कहते हैं, जो नाथ उमा मम प्राण प्रिय गृह किंकरी करेहु। हिमाचल कहते हैं, महाराज उमा हमारा प्राण है, उसे अपने घर के दासी बना लेना। उससे कोई अगर भूल हो जाए तो उसे तू क्षमा कर देना। ऐसा मत मानना कि इसके माता पिता की भूल है। फिर पहरावनी की सामग्री हिमाचल महाराज पेश करते हैं। शंकर जी अपने ससुर को संतोष देते हैं। कन्या विदाई का समय है। संक्षेप में सब विधि संपन्न होती है। देवता प्रस्थान की तैयारी करते हैं। शहनाई वालों ने कन्या विदाई के करुण सुर छोड़े। माता पिता परिवार के सारे सदस्य हिमाचल वासी रोने लगे। आज हिमालय के बेटी पति के घर जा रही है। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि सभी वस्तुएं वाहनों में भर के भेज दी जाती है। अनेक प्रकार की दाज दी गई। सारा कुटुंब रो रहा है। रामायणकार ने लिखा, जब पार्वती तैयार हुई और मैना को प्रणाम करती है तो मैना रो पड़ती है। कत विधि स्त्री जी नारी जग माही, कत विधि स्त्री जी नारी जग माही, पराधीन सप नेहु सुख नाही, पराधीन सप नेहु सुख नाही। कहते विधाता ने नारी क्यों बनाई? सारा जीवन पराधीनता में ही बीतता है। बिल्कुल सही है। बचपन में माता पिता, यौवन में पति, अब बुढ़ापे में संतान की पराधीनता में जीवन बीत जाता है। सब दिन पराधीन ही रहना पड़ता है। अपने मन से कोई काम नहीं कर सकते। नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, नारी जीवन हाय यही है कहानी। आंचल में दूध और आँखों में पानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी। माँ रोती है, विधाता का दोष देती है। नारी का सारा जीवन पराधीनता से ही बीतता है। उमा को हृदय में लगा करके कहती है, बेटी मुझे तुझे आज विदाई के समय क्या कह सकता हूँ? एक बात ध्यान में रखना बेटी। उमा ने कहा, माँ बोलो, कहो। माता मैना ने कहती है, करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा, एक ही धर्म एक व्रत ने मां।
काये बचन मन पति पद प्रेमा। बेटी, मन वचन और कर्म से शिव जी की चरणों की सेवा करना नारी का धर्म। पति ही परमेश्वर है। संस्कार का खजाना दिया। कहा बेटी, जीवन जो है गंगा की धारा है। गंगा में कितने मोड़ आए, इधर उधर घूमती है, फिर उसकी पवित्रता नहीं जाती। गंगा पवित्र ही पवित्र है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में कितने मोड़ आएंगे, कितनी कठिनाई आएगी, कितनी समस्याएं आएंगे, पर तुम पवित्रता पर कोई आँच नहीं आने देना। यही मेरे शिक्षा है। बस इतना समझ जाओगी तो जीवन तुम्हारा धन्य हो जाए। जीवन में सुख दुख, संपत्ति विपत्ति तो आया ही करेगी। मोर तो है ही, क्योंकि सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। ये जीवन है, तो जीवन में सुख और दुख है, दोनों आएंगे। यह जीवन जो है रेलवे लाइन तो है नहीं कि एक समान चलेगी। किसी का भी जीवन एक समान नहीं चलता। मोड़ आएंगे। गंगा कितने ही मोड़ ले, स्वच्छ से अस्वच्छ अब फिर स्वच्छ हो जाता। राम तेरी गंगा मैली कहते हो ना, लेकिन फिर आकर के तो स्वच्छ हो जाती है ना। गंगोत्री से जब गंगा चलती है तो हरिद्वार से पहले गंगा मैली है। आप बद्रीनाथ के रास्ते में जाओ तो वही है। अब फिर जो है आगे आकर के स्वच्छ हो जाती है ना, तो मैली के बाद जो है फिर उसमें पवित्रता आ जाती है ना। बेटी, जीवन में दुख पड़े तो किसी को मालूम न पड़े। घर बैठकर 2 आंसू गिरा लेना। जय सिया राम। कल है राधाष्टमी। हाँ, तो कल वो मंत्रार्थ स्प्लाशन तो बांधने और खोलने कल ही करना है ना। हाँ। जितना दिन आपकी इच्छा हो। राधाष्टमी के दिन जो है धागा बांधा जाता है। और खोलते कब है? 15 दिन अगले अष्टमी तक। अगला अष्टमी तो हम तो फिर तभी बांधते हैं या बीच में बांध लीजिए, बने जितना दिन आप संभाल सको। 15 दिन संभाल लो, 11 दिन संभाल लो, 3 दिन संभाल लो, नहीं बराबरी है। अभी कथा, हाँ कल से शुरुआत कथा चल रही है। कहते जीवन में दुख पड़े तो किसी को मालूम नहीं पड़े। घर बैठ के 2 आंसू गिरा लेना। किसी को नहीं कहना चाहिए। इस प्रकार अच्छी शिक्षा मैंने ने दी, बहुत अच्छी बात है। जीवन में दुख आए तो किसी को कहना नहीं चाहिए, दुख को झेल लेना चाहिए। अगर आप किसी को दुख कहोगे तो दुख तुम्हारा बांट नहीं लेगा। इसलिए दुखी जीवन है तो उसको मन में ही रख लो, किसी को बतलाओ नहीं। दूसरे को सुनाओगे तो वे भी या तो दुखी होगी या आपकी बात को मजाक उड़ाएंगे। तो दोनों बात में कोई सही तो है नहीं। सरीखे जुर्म यहाँ हर किसी के चेहरे हैं, यहाँ इसका इंसाफ किससे कराना चाहिए। यहाँ इसका इंसाफ किससे कराना चाहिए। अब तो इंसान को इंसान बनाना चाहिए। अब तो इंसान को इंसान बनाना चाहिए।
या तो एक और नया भगवान बनाना चाहिए, अब तो एक और नया भगवान बनाना चाहिए। कहने का मतलब है जो जीवन जो है दुख से भरपूर है, जीवन में कभी सुख है ही नहीं। गुरु नानक जी बोले जो दुखिया सब संसार, संसार में जो है सब के सब दुखी हैं। दुख तो हमारा सुख है और गुलाबी मिजाज है, कहा गया। मैना ने कहा दुख सहन कर लेना बेटी, तू तो हिमालय की बेटी है ना, तेरे पिता की दृढ़ता तेरे में आनी चाहिए। जैसी तुम्हारे पिता की संस्कार है वैसे संस्कार बनाना चाहिए। संस्कार बनाओ तो ऐसा वीर बनो झांसी की रानी जैसा, जिसने अपना देश के लिए इतना बड़ा त्याग और बलिदान दिया। तो संस्कार ऐसे बनाओ जो संसार में तुम्हारा नाम रहेगा। आज भी आप किसकी पूजा करते हो? पार्वती की पूजन करते हो। मधुश्रावणी आती है या कोई कुछ होता है उस पर कितना पूजा, शिव और पार्वती की पूजन होती है, और सीता जी की कहाँ पूजन होती है? लेकिन पूजा तो पार्वती की ही होती है। और सीता जी में किसकी पूजा की? पार्वती की न। अचल हो यही बात तुम्हारा, जब लगी गंगा जमुन जलधारा, सुनु सिय सातया शेष हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी। तो पार्वती ऐसी पवित्रता, पार्वती ऐसा पतिव्रता संसार में मिलना मुश्किल। सीता जी ने भी वही गिरजा की पूजन की, वही पार्वती की पूजन की। जब पार्वती में इतनी बड़ी गुण है तब ने वो माँ की कहानी को मानी ने, माँ की आज्ञा की पालन किया ने, पिता जैसे संस्कार बनाया ने, तो आज पार्वती को कितना बड़ा ऊंचा स्थान है। वही शिक्षा दे रही है दृढ़ता से काम करना। माँ के हृदय पर सिर रह करके पार्वती रोती है, कहते रोना छोड़ दो, जाओ बेटी अपनी पति के गृह जाओ। पार्वती विदा होने लगी, वृद्ध हिमालय आए और पार्वती ने प्रणाम किया, बाबा मैं चलूं? हिमालय रो पड़ते हैं, कहते हमारी संस्कृति में कन्या की विदाई जो है बहुत करुणादायक होती। कैसा भी पिता हो कभी नहीं रोया हो, पर कन्या के विदा करते समय रोए बिना नहीं रह सकता। कठोर से कठोर भी पिता होगा तो उसके आंख में आंसू आ ही जाए। पार्वती ने बार बार मिल रहे हिमालय बोले, जाओ बेटी जाओ, पुत्री विदा का संबंध जो अद्भुत है जिसका वर्णन कौन कर सकता है। एक पहाड़ी प्रदेश का ग्रामीण आदमी अपने बालक को कंधे पर बिठा के पर्वत पर चढ़ रहा था। राम तीर्थ वहां से निकले। उस समय वृद्ध ग्रामीण थक गया था, एक तो पहाड़ पर चढ़ना और दूसरे वृद्ध शरीर पर बालक को उठाना, सांस बहुत चढ़ गई थी। स्वामी राम तीर्थ का आयु उस समय जवानी के आसपास थी। उन्होंने कहा कि दादा, वह बोला हाँ। राम तीर्थ ने कहा लाओ मैं बालक को ले लूँ, मैं जवान हूँ, आप तो थोड़ी देर है थकान उतार लो, आपकी सांस चढ़ गई, लाओ दादा। वृद्ध ने गहराई से देखा और बोला नमो नारायण स्वामी जी, आपने क्या फरमाया? स्वामी जी ने बोला जब मैं आपके बालक को उठा लूं, आप थक गए हो, मैं जवान हूं, गोद में ले लूंगा तो मुझे आनंद होगा दादा।
आपको कितना वजन लगता होगा। उस बुजुर्ग के आंख में आंसू आ गए। स्वामी जी ने डायरी में लिखा। उस वृद्ध ने कहा जी स्वामी जी माफ करना, यह बालक जो मैं उठा रखा है यह लड़का नहीं है, यह लड़की है। स्वामी जी आप तो संत हो, आपको शायद पता नहीं हो, त्यागी हो, इसका भार मुझे नहीं लग सकता। स्वामी जी ने कहा क्यों? वृद्ध बोला जी स्वामी जी दुनिया में कोई बाप अपनी बेटी का भार महसूस नहीं करता। जिससे भार लगे वह बाप कहाँ है? यह तो मेरी लड़की है, इसका भार मुझे नहीं लगता। स्वामी जी की आंख गीली हो गई, बोले धन्य हो। स्वामी जी ने प्रसंग अपनी डायरी में लिखा। कन्या के विषय में सबको अनुभव है। जो लड़की एक ऐसा तत्व है जो पिता को देखभाल ज़्यादा करती। घर में बराबर लड़की ही पूछेगी जो पापा खाना खाया कि नहीं। बेटा पूछने के लिए नहीं आएगा, लेकिन लड़की आपको पूछेगी कि पापा खाना खाया, आराम किया। सबसे ज़्यादा चिंता जो है पुत्री की होती। घर में कोई नहीं कह सकता है कि पिताजी आप बराबर खाना खाते हो कि नहीं, आप देर से खाते हो या सवेर से खाते हो। ऐसा बेटी ही पूछ सकती। लड़की की विदाई का समय आए तो पिता की आंख में आंसू नहीं तो किसकी आंख में आंसू होगा। आप क्यों थके हुए? कौन पूछेगा? मैं चली जाऊंगी तो आपको कौन सेवा करेगा? हिमाचल रो रहे हैं, बार बार बेटी के हृदय में लगा रहे हैं। कन्या विदाई हो रही है, सब गांव वाले पहुंच जाते हैं। सन्नाटा छा गया है, करुण रस का बौछार है। कथा जो है बहुत रसीली है, समझने वाली कथा है। इस कथा को समझो, जो बेटी क्या होता है और बाप क्या होता है, बेटी और बाप में कितना संबंध है, ये बात को समझो। अब वही दायित्व पति का है। पति ने किसी के बेटी को लाया है ना, पराये घर से लाया है ना, उसको किस तरह से देखभाल करना है, क्या करना है, ये सारी की सारी बात जो है सोचने वाली बात है। आगे कथा कल कहेंगे, आज की कथा यही तक रहेगी। जितना हो कथा को प्रसार कीजिए, जैसे हो तैसे प्रसार करो, धर्म का काम है ना। इससे आपकी भी जीवन सुखी रहेगा, संसार में सब सुखी होंगे, ज्ञान प्राप्ति होगा। आपके बच्चे सुनेंगे, बच्चे में भी ज्ञान प्राप्ति होगा। ये बच्चे को भी सुनाना, ये कथा बच्चे को सुनाओगे, बच्चे को ज्ञान तो प्राप्ति होगा ना। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम।